बाबा किरोड़ी लाल मीणा जी, चाहे राजेंद्र जी राठौड़, सतीश जी पूनिया, इन सबका ये था। तो हम सबसे पहले हम सरकारी नौकरी सीएचए की सेवा बहाली करेंगे। उनका पहला मोटिव यही था। उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारी सरकार राजस्थान के अंदर बनती है तो हम इन कोरोना योद्धाओं की सबसे पहले सेवा बहाली करेंगे। उसमें हमें 365 दिन का रोजगार देना और हमें 365 दिन का रोजगार दे करके हमारे मेडिकल वॉलंटियर हेल्थ फोर्स का लागू किया जाए। बाबा के पास भी गए थे, बाबा के पास गए तो बाबा ने भी हमारा कागज लेकर के देख के और कुछ नहीं कहा। देखो, बीजेपी सरकार हमको परमिशन दी है, अब बीजेपी हमारा पॉजिटिव फैसला करके और हमारा समाधान करे। हम यहाँ धरना देने नहीं आए, हम हमारी मांग अवगत करवाने के लिए आए। नहीं, अशोक गहलोत जी ने हमें बजट घोषणा में मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर पोस्ट की थी और उस टाइम उन्होंने हमें ये कहा था कि जब भी कोई ऐसी सुविधा होगी तो आपको दिया जाएगा। हाँ जी, विपक्ष साथ आया, उससे खिलाफ हो गई थी। नहीं, उससे पहले कांग्रेस सरकार हमको नौकरी दे रही थी। नहीं, सिर्फ विधायक से अभी तो बात नहीं हुई, मेरी पहले बात हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं जयपुर आऊंगा तो 100% आऊंगा। सरकार के विपक्ष धरना नहीं दे रहे, सरकार के पक्ष में धरना दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूर्ण जो सेवा है वो बहाली करेगी। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये आदेश था, तो कांग्रेस सरकार ने उस आदेश की पालना नहीं की। बीजेपी शासन प्रदेश है, वहाँ की सरकारों ने सीएचए को परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन सरकार चेंज हुई, लेकिन कोरोना की जो कोरोना वॉरियर थे उनकी सेवा बहाली नहीं हुई। कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के प्रति नेगेटिविटी लोगों की बन चुकी थी। उसके बाद आप देखिए राजेंद्र राठौड़ के बाद आप देखिए एमएलए जबर सिंह जी, उन्होंने क्या था, सतीश जी पूनिया जो कि हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी है। आप ये मानो कि हरियाणा की बीजेपी उनसे चलती है, टॉप लीडरशिप है। हमारी बात बस यही तो है गवर्नमेंट से कि हमने कांग्रेस सरकार का विरोध किया, हमने आपको वोट दिए, हमने आपको साथ दिया, लेकिन आपने आज तक जो घोषणा मचव्यप की, हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। हम आपका भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और कोरोना योद्धाओं को नौकरी मिलेगी, बात खत्म। हमारी इन टॉप लीडरशिप के घर ऑफिस में जाके जूतियां घस चुकी है। हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई, सिवाय लॉलीपॉप के इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दे रहे, सिवाय लॉलीपॉप के। बिल्कुल बिल्कुल एसआई का बट्टा, ये धरना देख लो, हमारे सामने एसआई का धरना बैठा है। यही जो धरना था उसको डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा लीड कर रहे थे। हमारा मैटर है जो बीजेपी सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी पता है। उनके जितने भी नेता है उनको पता है कि उनका मैटर क्या है। सिर्फ हमारा काम है, अच्छा हमारा काम हुआ भी पड़ा, ये नहीं है भी हमारा काम हुआ नहीं है। हमारा जो फाइल है वो तैयार पड़ी है, हमारी बजट कहाँ से आएगा वो भी तैयार पड़ा है, सिर्फ इनको लागू करना है। कि हमने हर जगह दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, कहीं पे हमारे को ना इस रोजगार के लिए कोई वो नहीं मिला। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी सेवा बहाली होनी चाहिए, एमएचवी लागू हमारा होना चाहिए, यही हमारी मांग है। वो होगा कब, वो एंड नहीं हो रहा है इस चीज का, भाई होगा कब। वो हमारी कोई फाइल हमारी फाइनेंस में गई हो, वो क्या ऐसे फालतू की लॉलीपॉप देते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ हरी और आज हम खड़े हैं शहीद स्मारक में। शहीद स्मारक में आपको देख सकते हो सीएचए के महाआंदोलन है वो चल रहा है और इस आंदोलन का मोटिव है कि और अब इनकी बहाली, गहलोत सरकार ने एक समय पे इनको हटाया था और अब इनका मांग ये है कि हमें जो है वो बहाली की जाए, हमें वापस हमने महामारी कोरोना जो महामारी था आपको याद होगा, वो 3 महीने जी जान लगा कर मेहनत की थी और हमें हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी है वो इनके साथ ट्वीट भी किया था और ट्वीट करने के बाद भी अब इनके जब बीजेपी की सरकार आई उसके बाद भी इनका है वो पूरी नहीं हुई। अब इनकी क्या डिमांड है हम बात करेंगे आज हम। आपने गहलोत सरकार ने आपको है वो हटा दिया आपके सीएचए वालों को और उसके बाद गहलोत के हटाने के बाद बीजेपी वालों के कई ट्वीट आए, कहा कि हम बहाली कर देंगे और हमारी अगर सरकार आई तो। अब बीजेपी की सरकार आ गई है लेकिन उसके बाद भी आपकी मांगे नहीं मानी जा रही। अभी हमारी मांगे कोई नहीं मांगी जा रही और दिया कुमारी जी, बाबा किरोड़ी लाल मीणा जी, इन्होंने सबने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आने पर हम आपको एमएचवीएफ लागू करवा के 365 दिन का रोजगार देंगे। लेकिन अभी तक हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए हमें आज पुणे शहीद स्मारक पर धरना स्टार्ट किया। आपने पिछली बार 93 दिन तक धरना दिया था और उसमें बीजेपी के कई नेता आपके साथ थे, जिसमें से मैं देख सकता हूँ, आप ये ऊपर देख सकते हो रविंद्र सिंह भाटी भी थी, सतीश पूनिया भी थे, सभी थे। लेकिन अब उनका क्या बयान आ रहा है? उनका
अब हमारे साथ है रवि प्रकाश जी, राजनीतिक लोग नहीं है, कई हम रोजगार पाने वाले वो लोग हैं, हम कोरोना योद्धा वो लोग आपके साथ हैं जिन्होंने आप भी वो साथ है कि अभी नहीं, अभी साथ नहीं है। खड़ा होकर तो आपके बीजेपी वाले जो आपको याद है वो भीलवाड़ा मैनिफेस्टो था उसमें ये था कि सीएए को नौकरी लगवाएंगे, लेकिन उसके बाद बीजेपी के जितने भी नेता थे, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा हो, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हो, सतीश जी पूनिया हो, इन सबका ये था, इन्होंने यही कहा था कि हमारी सरकार यदि अगर आ जाती तो हम सबसे पहले हम सरकारी नौकरी सीएचए की सेवा बहाली करेंगे। उनका पहला मोटिव यही था। उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारी सरकार राजस्थान के अंदर बनती है तो हम इन कोरोना योद्धाओं की सबसे पहले सेवा बहाली करेंगे। और अब किसी से आपकी बात हुई सरकार बनने के बाद में? सरकार बनने के बाद में रेगुलर हम ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, चिकित्सा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को भी ज्ञापन दिया है। और हमने उनसे कहा है भाई हमारा काम, दिया कुमारी जी मैडम ने हमसे कहा है कि क्या नाम है, जो आप मुख्यमंत्री जी और बैठ के जब बात होगी तब आपका काम होगा। आपका ये मुद्दा है वो पूरा क्या मुद्दा है और इसमें क्या मांग आपकी? हमारी मांग यही है कि मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स हमारी गठन हो रही है, उसमें हमें 365 दिन का रोजगार देना और हमें 365 दिन का रोजगार दे करके हमारे मेडिकल वॉलंटियर हेल्थ फोर्स का लागू किया जाए। और आप तो ये देख सकते हो एक शिव के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने भी आपके साथ ट्वीट किया था, क्या वो आंदोलन में इसमें धरने में शामिल होंगे? नहीं, अभी नहीं। आपकी कोई भी रविंद्र सिंह भाटी से किसी प्रकार की नहीं। तो आपने उनसे कभी पूछा नहीं कि पहले क्यों ट्वीट कर दिया और अब आप नहीं आ रहे हो हमारे साथ? हम गए थे, बाबा के पास भी गए थे, बाबा के पास गए तो बाबा ने भी हमारा कागज लेकर के देख के और कुछ नहीं कहा। रविंद्र सिंह भाटी ने भी कुछ नहीं किया। किरोड़ी बाबा ने, किरोड़ी बाबा तो जैसे युवाओं के साथ खड़े थे, अभी आरएस वाले उनके साथ भी खड़े थे, ऐसा ही बस्ती वालों के साथ भी खड़े थे, आपके साथ भी उन्होंने है वो धरना? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ बाबा ने महापुरा पंचायत में बहुत बड़ा धरना दिया था। बाबा आप सेवा वाली करवाएं, हम सिस्टम में बने रहेंगे। आने वाला चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष के अंदर सरकार अपन नहीं निकाल सकती। अगर हम उस वक्त वो डिसीजन ले लेते तो आज हमें ये दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, हमारी टीम नहीं टूटती साथियों, हमारी टीम इकट्ठी रहती। अगर अपनी टीम इकट्ठी रहती तो हमारा टीम वर्क अच्छा होता और हम राजस्थान की सरकार के सामने आने वाले टाइम के अंदर बड़ी मजबूती से अपनी बात रखती। दूसरी बात, कांग्रेस आपने लगातार 53 दिन तक शहीद स्मारक में पहले धरना दिया, आज आपको एक दिन की परमिशन मिली है। बीजेपी की सरकार ने आपके लिए काफी वादे किए गए थे, लेकिन अब बीजेपी सिर्फ एक दिन की परमिशन दे रही है और आपका वादा भी पूरा नहीं कर रही है। देखो, बीजेपी सरकार हमको परमिशन दी है, अब बीजेपी सरकार के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांग बिल्कुल पैरवी से सुनेगी और हम बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना न देके उनके साथ धरना दे रहे हैं। और मेरा बीजेपी सरकार के सीएम साहब से मेरा निवेदन है कि हमारा पॉजिटिव फैसला करके और हमारा समाधान करें। हम यहाँ धरना देने नहीं आए, हम हमारी मांग अवगत करवाने के लिए आए हैं। और बीजेपी सरकार से मेरे को उम्मीद है कि ये जरूर कोरोना में काम करने वाले सीएचओ को नौकरी का तोहफा देंगे। आप बीजेपी सरकार के साथ धरना दे रहे हो, आपने अभी कहा, लेकिन बीजेपी के जो मैनिफेस्टो था चुनाव में उस समय ये कहा गया था कि हम सीएचओ वालों की बहाली कर देंगे, लेकिन आज फाइल है वो भजनलाल के सामने वह बात बिल्कुल सही है। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल कहा था, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सेवा बहाली करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, न ठोस आंदोलन किया। और पहली बार हम आंदोलन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 100% में सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री है और इससे पहले आपके साथ कई भाजपा के नेता खड़े थे, अब आज आंदोलन करने से पहले किसी भाजपा नेता से बात हुई आपकी? नहीं, हमने सभी नेताओं को अवगत कराया था। अब वो आए तो उनका स्वागत है, नहीं आए तब भी उनका स्वागत है, लेकिन हम पुनः निवेदन करते हैं कि जो भाजपा नेता हमारे साथ जिन्होंने वादा किया था, श्रीमान डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, सतीश जी पूनिया साहब और जो अभी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, उनसे मेरा 3 बार डेलीगेशन हो चुका है और मैडम ने हमेशा पॉजिटिव वार्ता की है। लेकिन जो मैडम के ओएसडी साहब है ललित जी, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी घोषणा पुरानी हो चुकी है। तो मैं बीजेपी सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी घोषणा हो रखी है, उस घोषणा को पुनः लागू की जाए। अशोक गहलोत ने बजट में भी आपका जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद आपको हटा दिया।
उस पे आप कुछ राजनीतिक टिप्पणी देखते हैं? सरकार के साथ नहीं, अशोक गहलोत जी ने हमें बजट घोषणा में मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर पोस्ट की थी और उस टाइम उन्होंने हमें ये कहा था कि जब भी कोई ऐसी सुविधा होगी तो आपको दिया जाएगा। तो उस टाइम बीजेपी कई नेता है, उन्होंने हमारे साथ आके वादा किया था कि हमारी सरकार आती है तो हम बिल्कुल आपको नौकरी देंगे, और विपक्ष आने की वजह से कांग्रेस सरकार थोड़ा विपक्ष हो गए हमारे। विपक्ष के साथ आपका कहना है कि विपक्ष जब साथ आया उसकी वजह से हमारे खिलाफ है, अशोक गहलोत सरकार हमारे खिलाफ हो गई थी। हाँ जी, विपक्ष साथ आया उससे खिलाफ हो गई थी, नहीं उससे पहले कांग्रेस सरकार हमको नौकरी दे रही थी। और एक शिव के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने भी आपके साथ रहने के लिए ट्वीट किया था, लेकिन अब उनसे कोई बात, आपके साथी ने कहा था कि हमारी कोई बात नहीं हो रही। नहीं, शिव विधायक से अभी तो बात नहीं हुई, मेरी पहले बात हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं जयपुर आऊंगा तो 100% आऊंगा। निर्दलीय के विधायकों से हमारी बात हुई और उनको हमने अवगत कराया, लेकिन हम कांग्रेस के विधायकों से किसी से बात नहीं की और हम किसी भी कंडीशन में सरकार के विपक्ष धरना नहीं दे रहे, सरकार के पक्ष में धरना दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूर्ण जो सेवा है वो बहाली करेगी। आपके इस धरने में है वो सरकार से क्या डिमांड है और क्या आप आपके सामने रखूंगा। कोविड स्वास्थ्य सही के हिसाब तो कोरोना काल में राजस्थान सरकार द्वारा लगाया गया था और पूरे देश में लगाए गए थे, और उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी द्वारा ये बात कही गई थी कि कोरोना में अस्थायी कर्मचारियों ने 100 दिन का हमारा कोरोना की ड्यूटी निभाई है, उनको परमानेंट स्थायी नौकरी दी जाएगी। इसका ये देखिए मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताई गई बात को कैचअप कीजिए आप सब और सरकार को याद दिलाओ। और कोविड महामारी की ऐसी वैश्विक परिस्थिति में हम सब लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के और सेवाएं दी। उस टाइम तत्कालीन सरकार कांग्रेस सरकार गहलोत सरकार थी और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये आदेश था, तो कांग्रेस सरकार ने उस आदेश की पालना नहीं की और जहां जहां भी हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी शासन प्रदेश है वहां की सरकारों ने सीएचए को परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के सीएचए से न जाने ऐसी कौन सी भूल हो गई जो राजस्थान को देश में प्रथम स्थान दिलाया कोविड वैक्सीन में। इतना बलिदान देने के बाद भी इन लोगों ने, जो महान पुरुष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी और डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा और दिया कुमारी जी, जिन्होंने हमारे उस टाइम कांग्रेस के टाइम में हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ी थी, आज वो लोग हमारे साथ क्यों नहीं है साहब? हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया साहब, ये बताइए आप साहब। तो हर युवा हर सीएचए है वो युवा कह रहे हैं कि हमारी अभी आपके साथी अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ है वो धरना नहीं दे रहे हैं, और बीजेपी सरकार ने कहने के बाद भी आपको नौकरी नहीं दी, इसके बाद भी आप बीजेपी के साथ खड़े हो। बिल्कुल, हमारा यही तो मुद्दा है। जब कांग्रेस सरकार ने सीएचए को कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में ज्वाइन करवाया था, उसमें हमने भीलवाड़ा मॉडल दिया। कोरोना के अंदर बहुत सा अच्छा हम लोगों ने काम किया और सिर्फ अल्प वेतन पे, हमें कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, 7 से 8 हजार रुपए हमारा वेतन था, हमें कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं था। अगर कोई सीएचए साथी इस अपने जीवन को समाप्त भी कर दिया उसके अंदर, उसको उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। उस टाइम हम लोगों ने जो धरना दिया था, बीजेपी के टॉप लीडरशिप, मैं आम नेता की बात नहीं कर रहा, टॉप लीडरशिप थी। आज जो मंत्री बने बैठे हैं उप मुख्यमंत्री जी हैं दिया कुमारी जी, उन्होंने उस टाइम धरना स्थल पे आके हमारा समर्थन किया था और इसी धरना स्थल पे वो माइक पे कम से कम आधा घंटा तक उन्होंने अपना भाषण देते थे कि हमारी अगर सरकार राजस्थान के अंदर आती है तो आपकी सेवा बहाली होगी। और उसी के बदौलत हमने पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार का विरोध किया था। लेकिन सरकार चेंज हुई, लेकिन कोरोना की जो कोरोना वॉरियर थे उनकी सेवा बहाली नहीं हुई। इसमें राजेंद्र राठौड़ भी है, बिल्कुल सतीश पूनिया भी है। इसके अंदर आपको राजेंद्र, मैं शुरू से बताता हूँ, दिया कुमारी जी हैं, उसके बाद दिया कुमारी जी ने 2 ट्वीट किए थे, उसके बाद डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा ने ट्वीट भी किए थे और फोटो देखिए आप, जो कि डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा है, राजेंद्र जी राठौड़ है, वो हमारे धरने को लीड किया था उन लोगों ने। और राजस्थान के अंदर इतनी गजब की भीड़ इन लोगों को हमने करके दी थी कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के प्रति नेगेटिविटी लोगों की बन चुकी थी। उसके बाद आप देखिए राजेंद्र राठौड़ के बाद आप देखिए एमएलए जबर सिंह जी, उन्होंने क्या था, और उसके बाद रुपेश जी शर्मा, संतोष जी बावरी, सतीश जी पूनिया, जो कि हरियाणा के बीजेपी के प्रभारी है। आप ये मानो कि हरियाणा की बीजेपी उनसे चलती है, टॉप लीडरशिप है। हमारी बात
बस यही तो है गवर्नमेंट से कि हमने कांग्रेस सरकार का विरोध किया, हमने आपको वोट दिए, हमने आपको साथ दिया, लेकिन आपने आज तक जो घोषणा अहमद शफीयफ की, हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अहमद शफीयफ की घोषणा है जो कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी 2022 के अंदर, उसी को लागू करने के लिए मांग रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपके पास अपॉर्चुनिटी, मैं बताता हूँ अपॉर्चुनिटी, आप मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हो, उसके अंदर हमारे को एडजस्ट कर सकते हो, आप यूटीपी पे वैकेंसियां निकाल के हमें एडजस्ट कर सकते हो, आपका भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और कोरोना योद्धाओं को नौकरी मिलेगी, बात खत्म। तो आपके इन टॉप लीडरशिप में से किसी की बात हुई आज धरना देने से पहले? हमारी इन टॉप लीडरशिप के घर ऑफिस में जाके जूतियां घस चुकी है, हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई, सिवाय लॉलीपॉप के इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दे रहे, सिवाय लॉलीपॉप के। इनके पास सिर्फ लॉलीपॉप है, फाइल वहां है, फलाना धिमका है, उसके नीचे है, वो नीचे है, वो पीए सेंड कर देगा, वो उसको मंत्री को भेजेंगे, मुख्यमंत्री ओके कर दे। कुल मिला के सिर्फ लॉलीपॉप के नाम पे हमें ये कहा जा रहा है कि आगे आप इस लॉलीपॉप को चूसते रहो, ऐसे घूमते रहो। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, उन्होंने आरएस का जब धरना चल रहा था उसमें भी कहा था कि मैं आपको सीएम से मिलवाऊंगा, मुख्यमंत्री से बात करवाऊंगा, लेकिन आरएस वालों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलवा पाए वो। बिल्कुल बिल्कुल, एसआई का बढ़ता ये धरना देख लो, हमारे सामने एसआई का धरना बैठा है, यही जो धरना था उसको डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा लीड कर रहे थे, आज उनकी सरकार है और इन साथियों की मांग यही तो है कि उसको वैकेंसी को आप दोबारा से करो, यही तो मांग है। मतलब कथनी और करनी में इस सरकार के अंतर आ रहा है। हमारा सरकार का विरोध नहीं है, हम राजनीति करने वाले लोग भी नहीं है, हम कोरोना योद्धा हैं, नर्सिंग किए हुए लोग हैं, प्रोफेशनल हम लोग हैं। हमारी सिर्फ एक मांग है कि आप सेवा वाली करो साहब, हमने आपका इस जो विधानसभा चुनाव हुए थे हमने आपका साथ दिया था। आपने भजनलाल शर्मा को ज्ञापन दिया क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया है, इसके बाद भी उसकी हमने भजनलाल जी को इतनी बार ज्ञापन दे दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारा मैटर है जो बीजेपी सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी पता है, उनके जितने भी नेता है उनको पता है कि उनका मैटर क्या है, सिर्फ हमारा काम है। अच्छा, हमारा काम हुआ भी पड़ा, ये नहीं है भी हमारा काम हुआ नहीं है, हमारा जो फाइल है वो तैयार पड़ी है, हमारी बजट कहाँ से आएगा वो भी तैयार पड़ा है, सिर्फ इनको लागू करना है। मैं टोंक से आई हूँ, मेरा नाम नारंगी कुमारी मीणा है। बहुत बड़ी बात है। मैं आज यहाँ पे इस जगह पे आए हैं, वो 3 साल पहले हमारा जो जिस चीज के लिए हम आए थे वो लागू नहीं हो पाई, इसी के लिए हम आए। मिला कि हमने हर जगह दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, कहीं पे हमारे को ना इस रोजगार के लिए कोई वो नहीं मिला, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी सेवा वाली होनी चाहिए, एमएचपी लागू हमारा होना चाहिए, यही हमारी मांग है। आप पहले भी यहाँ पे जब 93 दिनों का धरना दिया था तो हमने 93 दिन धरना में यहाँ कंटिन्यू थी, अब उसके बाद में 3 साल से मैं कंटिन्यू इस मैटर में लगी हुई हूँ। जहाँ भी हमारे को सीएम ने बुलाया अभी वहाँ पे मैं गई हूँ, सीएम के पास में गई, कंटिन्यू लगी हुई इस मैटर के अंदर। और हम यही चाहते हैं कि कुल मिला के हमारी सेवा बहाली होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारा खोया हुआ मान सम्मान वापस लौटना चाहिए। आप टोंक से हो और टोंक से सचिन पायलट भी आते हैं और उसके बाद भी आपके सचिन पायलट जी ने कई बार ज्ञापन दे दिया लेकिन वो कोई सुनने वाले नहीं, ये बोलते हैं आपका काम होगा, आपका काम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ओनली फॉर लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है इसके अलावा। मतलब सरकार से भजनलाल शर्मा को भी आपने ज्ञापन दिया, अशोक गहलोत को आपने ज्ञापन दे दिया, सचिन पायलट को ज्ञापन दे दिया, यानी टॉप लीडरशिप है राजस्थान में, उसमें सबको ज्ञापन दे दिया। उसके बाद में आप खुद दिया कुमारी के पास 3 बार मिल चुकी, मैं खुद पर्सनल दिया कुमारी से मिल चुकी 3 दफे। उन्होंने यही बोला कि आपका काम होगा होगा, वो होगा कब, वो एंड नहीं हो रहा है इस चीज का, भाई होगा कब। वो हमारी कोई फाइल हमारी फाइनेंस में गई हो, वो क्या ऐसे फालतू की लॉलीपॉप देते हो, इसके अलावा कुछ नहीं।